हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊँगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊँगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊँगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो आपको बताऊँगी। एंड एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आपने रियली हैंग ऑन किया हुआ है, लाइक बहुत ही ज़्यादा टाइटली आपने किसी चीज़ पर हैंग ऑन किया हुआ है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका किसी के साथ, जिस पर आपने बहुत ही ज़्यादा हैंग ऑन किया हुआ है। सो आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है, बट ये कुछ ऐसा है जिसको आप किसी भी तरह से छोड़ने पर तैयार नहीं दिख रहे हो। आप इसको छोड़ते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे हो। सो इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। सो यहाँ आपके पास्ट में जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि एंड होने जा रही है आपके पास्ट की एनर्जीज़ में। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, बिकॉज़ ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि काफ़ी टाइम से आपके साथ है, लाइक आपकी साइड पर है ये सिचुएशन। सो पॉसिबली ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है। सो आई डोंट नो कि ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो गई है या यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये सिचुएशन जो है ये पूरी तरह से चेंज हो गई है। दोनों तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि जो सिचुएशन थी, जो भी फ्रेंडशिप थी, जो भी कनेक्शन था, ये कम्प्लीटली एंड हो गया है, या फिर यहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि ये पूरी तरह से चेंज हो गया है। यहाँ एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आया है। सो अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है वो पॉसिबली आपके मटेरियल वर्ल्ड की तरफ गया है, लाइक आपकी जॉब, आपके बिजनेस, आपके मनी, लाइक आपके वर्क पर जो है वो आपका फोकस इस वक्त ज़्यादा हो गया है। बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है, लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ एक ब्रांड न्यू एनर्जी है जिस पर आपका फोकस दिख रहा है, लाइक एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, या आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है जिस पर इस वक्त आपका कम्प्लीटली फोकस है। एंड ये इस तरह भी हो सकता है कि अब आप चीज़ों को डिफरेंट तरह से करने की कोशिश कर रहे हो, डिफरेंट वेज़ में करने की कोशिश कर रहे हो। जिस तरह से पहले आप करते थे, अब आप चेंज लेकर आ रहे हो, आप किसी डिफरेंट वे में, किसी न्यू वे में चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो। या मे बी आप अपनी जॉब्स को, लाइक आपकी जो जॉब है आप उसको चेंज कर रहे हो, कोई दूसरी जॉब देख रहे हो अपने लिए। इस तरह भी हो सकता है, बिकॉज आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट पर है, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग पर है। सो यहाँ डेफिनेटली मुझे आपके लिए थोड़ी सी ग्रोथ भी दिख रही है, एंड आपका फोकस जो है वो थोड़ा आपके मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एंड ये जो एनर्जी है ये सरफेस की एनर्जीज़ हैं जो यहाँ मुझे दिख रही हैं। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट गाइस इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, यहाँ मुझे आपके लिए कमिटमेंट दिख रही है, एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पैशन भी दिख रहा है। लाइक ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा पैशन है, एंड वो पैशन ही यहाँ पर आपको लीड कर रहा है एक कमिटमेंट की तरफ। एंड टू बी ऑनेस्ट ये इस तरह नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी लाइक ये सब कुछ हो रहा है, लाइक बहुत ही ज़्यादा फास्टली ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा। ये इस तरह है कि ये सिचुएशन काफ़ी टाइम ले रही है, लाइक एटलीस्ट जितना टाइम इस सिचुएशन को लेना चाहिए ये उतना टाइम ले रही है। एंड एटलीस्ट यहाँ पर ये जो पैशन है, जो पैशन डेवलप हो रहा है, इस पैशन को डेवलप होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है उतना टाइम ये सिचुएशन ले रही है। ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। ये सिचुएशन अपने टाइम पर ही आपकी लाइफ में आपको शो हो रही है, एंड अपने वक्त पर ही यहाँ पर जो है वो पैशन बढ़ रहा है, एंड देन ये कमिटमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है।
तो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि ये एक काफ़ी अच्छी एनर्जी है जिस पर आपने हैंग ऑन किया हुआ है। ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है जिसको आप लेट गो नहीं कर रहे हो। एंड इसको मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ, ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप अपने सेल्फ को देख रहे हो एंड आप काफ़ी ज़्यादा डीप में जाकर अपने सेल्फ को देख रहे हो। आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो। आप डीपली जब अपने सेल्फ को देख रहे हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं। एंड उन सारी चीज़ों के क्लियरली देखने के बाद कोई एक ऐसा पॉइंट आपको मिल रहा है जिसके मिलने के बाद आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। कहीं ना कहीं आपको अपनी ही सिचुएशन में हैप्पीनेस मिल रही है उस पॉइंट के मिलने के बाद। एंड अगेन मैं कहूँगी कि ये जो पॉइंट है ये डीप डाउन आपके ही सेल्फ में है। आपके ही सेल्फ से रिलेटेड कहीं ना कहीं आप एक ऐसा पॉइंट निकाल रहे हो जिससे आप ये फील कर पा रहे हो कि हाँ, मैं इमोशनल बैलेंस में जा रहा हूँ। आपके इमोशंस को लेकर यहाँ एक बैलेंस आप फील कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने लिए हैप्पीनेस फील कर रहे हो। एंड ये इस तरह नहीं है कि आप इस हैप्पीनेस को अचीव करने के बाद, इस इमोशनल बैलेंस को अचीव करने के बाद आप इस तरह हो जाओ कि आप ऐसा फील करो कि मेरे आउटसाइड जो है वो सब तरफ मेरे लिए हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है। ये इस तरह नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि अगर आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट में कुछ ख़राब होता है, कुछ ऐसा होता है जो कि अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा होता है जो कि आपके लिए कहीं कोई ऐसा सैड आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई सैड सिचुएशन आ जाती है, तो आप इस तरह होगे कि आप उस सिचुएशन को इतना ज़्यादा जो है वो अपने ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करने दोगे। बिकॉज कहीं ना कहीं आप जानते होगे कि डीप डाउन मुझे वो पॉइंट मिल गया है कि मेरे अपने सेल्फ में जो है वो एक कामनेस है। तो आप काम रहोगे, आप ऐसे फील करोगे कि हाँ, सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, बिकॉज आप एक काम एनर्जी में जा रहे हो। एंड अगेन मैं कहूँगी कि जब ही हो रहा है जब आप खुद अपने सेल्फ को डीपली समझ रहे हो एंड डीप में जाकर आप एक ऐसा पॉइंट निकाल रहे हो जहाँ से आप ये सब जो है वो हासिल कर पा रहे हो। एंड ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है बिकॉज बहुत से लोगों के लिए काफ़ी टफ होता है एक ऐसा पॉइंट निकालना अपने सेल्फ से, जो पॉइंट आप यहाँ पर गेन करते हुए दिख रहे हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ शो करती हैं आई डोंट नो कि आप अपनी करंट सिचुएशन में क्या कर रहे हो, आप अपने मटेरियल वर्ल्ड की ग्रोथ को लेकर क्या क्या कर रहे हो, या आपका जो फोकस आपके मटेरियल वर्ल्ड की तरफ हो रहा है उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हो। आप अपने सेल्फ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मटेरियल वर्ल्ड के लिए आप क्या कर रहे हो, आई डोंट नो। बट आप जो कुछ भी यहाँ पर कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यही सब है जो आपको लीड कर रहा है आपके इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जीज़ की तरफ। आपके फ्यूचर में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं उनकी तरफ आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जीज़ ही आपको लीड करते हुए दिख रही हैं। आपके इमीडिएट फ्यूचर में जो एक सिचुएशन दिख रही थी जहाँ आपके लिए कहीं ना कहीं कमिटमेंट दिख रही थी, आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जीज़ ही आपको उस कमिटमेंट की तरफ लीड कर रही हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली अभी आप ये चीज़ नहीं जानते, या मैं इस तरह कह सकती हूँ कि अभी आप ये चीज़ जान ही नहीं सकते हो। बिकॉज अभी आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो कोई लव सिचुएशन नहीं है, बल्कि अभी आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपका मटेरियल वर्ल्ड है, आपकी जॉब है, आपका वर्क है। ये चीज़ें जो है उनको आप पहली तरजीह दे रहे हो, उनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो। एंड बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप बाद में देख रहे हो, सबसे पहले आप यही चीज़ें रख रहे हो। अभी इस तरह दिख रहा है कि आप इस लव सिचुएशन को अपनी साइड से बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रहे हो, बिकॉज ये आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है ही नहीं, तो आप इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हुए नहीं दिख रहे हो। बट स्टिल ये सिचुएशन जो है ये आपकी लाइफ में दिख रही है। सो ऑलमोस्ट इसी तरह दिख रहा है कि अभी तो आप ये सब नहीं देख पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं जो कुछ भी आप अपनी करंट सिचुएशन में कर रहे हो वही सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ की तरफ लीड कर रही हैं। एंड आई डोंट नो कि आप क्या कर रहे हो, वो हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हो वही एनर्जीज़ आपको फ्यूचर की तरफ लीड करते हुए दिख रही हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। एंड गाइस इन दी लास्ट मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरी इस वीडियो के लिंक को या मेरे इस चैनल के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो।
या मेरे इस चैनल पर मौजूद कोई भी ऐसी वीडियो जो कि आपको पसंद हो, आप उसको शेयर करना चाहते हो, तो आप उसको अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ शेयर कर दो, बिकॉज़ इससे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे एंड ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हेल्प हो जाएगी, एक सपोर्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो, आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, तो आप ऐसा ज़रूर करो। सो थैंक यू सो मच, बाय।